हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम वेव के टॉपिक से रिलेटेड साउंड का रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच बीच में आपको वीडियो से रिलेटेड जो अन्य लिंक हैं ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक उपलब्ध हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वेव या साउंड वेव का रिवीजन पार्ट। तो सबसे पहले हम वेव को समझ लेते हैं। भाई देखिए, हमने देखा था कि कोई भी वेव जब चलती है तो वो एक सीधी रेखा के इर्द गिर्द गति करती है। इस सीधी रेखा को हम लोग एक्सिस या अक्ष के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग क्रेस्ट या शीर्ष के नाम से जानते हैं, जबकि नीचे हम इसे ट्रफ या गर्त के नाम से जानते हैं। अब एक शीर्ष और एक गर्त या दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। और इस एक तरंग दैर्ध्य को पूरा करने में जितना भी समय वेव लेता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड या आवर्तकाल। एक्सिस से वेव के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है एम्पलीट्यूड या आयाम। अब भाई इतने सारे टर्म्स तो आप लोगों ने देख लिए। अब देखिए भाई, जब भी वेव चलना शुरू करता है तो एक्सिस के इर्द गिर्द चलता है, जिसमें हम लोगों ने इसके क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में देखा। एक शीर्ष और एक गर्त जो है दोनों मिल करके बनाते हैं एक वेवलेंथ। इस तरह से एक वेव में कई वेवलेंथ होते हैं। अब एक वेव एक सेकंड में जितना भी दूरी तय करता है, उसमें जितना भी वाइब्रेशन होता है, भाई एक क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिलाकर बनाते हैं एक वेवलेंथ। तो भाई जितना भी वाइब्रेशन होता है इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। अब आइए देखते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में इन्हीं तीनों चीज़ों को, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं। देखिए ये तीन वेव आपको दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी। यदि मैं आप लोगों से पूछूं इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है, तो आप देखकर बता सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ए का वेवलेंथ ये रहा, बी का ये और सी का ये। इस प्रकार से यदि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है बोला जाए तो आप बता देंगे कि ए का वेवलेंथ ज़्यादा है और सी का सबसे कम है। इसी प्रकार से वेव को अगले जो है इस स्लाइड में देखिएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी, यानी हमको बोला जाए कि भाई एक वेवलेंथ को हम लोग एक कंपन या एक वाइब्रेशन बोलते हैं, तो एक सेकंड में कौन सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, तो आप समझ सकते हो कि जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा वही सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सी की ज़्यादा हो जाएगी और ए की कम। यहीं पर आप इस वेव को जरा देखिएगा कि इसमें किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो भाई एक्सिस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और सी का सबसे कम है। तो भाई ये वेव की वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि जब तक आप साउंड वेव पढ़ेंगे उसके हर एक कैरेक्टर और प्रॉपर्टी में आपके काम आएंगे। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी के बेसिस में हम लोगों ने साउंड वेव को तीन टाइप में बांटा था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो फ्रीक्वेंसी रखने वाले साउंड वेव को हम लोग सोनिक या ऑडिबल साउंड वेव के नाम से जानते हैं। जितने भी हमारे आसपास सुनाई देने वाली चीज़ें हैं या हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो सभी के सभी जो होते हैं इसी रेंज में आते हैं। लेकिन यदि ये फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो हम इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव। जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, या उनका पिंड के गिरने से जो वेव जनरेट होती हैं, ये सभी जो होते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी रखता है कोई साउंड वेव तो उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं जो जेट विमान होते हैं जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, इसकी आवाज़ जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज के ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ रहती है। तो भाई ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब यहाँ पर जो है आगे हम वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण को देखेंगे, जिसमें इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके जितने भी सुझाव हैं, समस्या हैं, इसे नीचे लिखे मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।